व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किसी तरह बताएंगे। क्या बोला? क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन पहले समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ गया? बोला एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज में, कहने का मतलब अध्ययन मेज किसका है? आपका है। तो एक अध्ययन मेज बना लो। मेज बनाओगे, ठीक? मेज बनाने आता है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेज थोड़ा सा बनाइएगा। उतना प्रॉपर ढंग की तो हम आर्टिस्ट नहीं हूँ जो बन जाएगा हम हमारा ढंग की, ठीक? इस टाइप की एक मेज बना लिए, ठीक ना? ये क्या है? मेज है। किसका? आपका, ठीक? इसमें क्या रखे हैं? एक लैंप पोस्ट रखे हैं। क्या रखे हैं इसके ऊपर? लैंप पोस्ट। लैंप पोस्ट जानते हो ना? जो टेबल लैंप नहीं होता है, जला के पढ़ते हो, वही चीज रखे हैं। वही चीज को आप रखे हैं इसमें, क्लियर? और आप पढ़ने बैठे हैं। ये कौन है? लैंप पोस्ट है, ठीक? आप दूसरे व्यक्ति को आपका लैंप पोस्ट का स्थिति बताना है तो क्या बताओगे? बताओ, कौन बता सकते हैं? तो क्या कहोगे? देखो, लैंप पोस्ट का आधा से ऊपर में है, ये एक किनारा है, एक ऊपर वाला किनारा है, एक नीचे वाला किनारा है, एक बाएं तरफ किनारा है। टेबल जो मेज का कितने किनारा है? 1 2 3 4। नीचे वाले किनारे से कुछ ऊपर में है, ऊपर वाले किनारे से कुछ करीब है, ऐसे ही ना है? तो हम क्या करेंगे, ये जो इधर वाले किनारा, इधर वाला कौन सा किनारा है? बाएं तरफ किनारा है। मेज का जो बाएं किनारे से ये कितने दूरी पे है? इस जगह पे मान लो ये लैंप पोस्ट है, ये कितने दूरी पे मान रहा हूं मैं? 5 सेंटीमीटर। कितने दूरी पे? तो ये से ये मान लो B नाम दे दिया। ए बी का दूरी तब कितना हो गया? ए बी का दूरी कितना हो गया? कितना बताओ? 5 सेंटीमीटर। कुछ भी मान सकते हो, मैं माना कितना दूरी मान रहा हूं? ये 5 सेंटीमीटर दूरी पे है। अब नीचे वाले किनारे से ये कितने दूरी पे है मैं सोच रहा हूं? ये C दे दिया, ये मान लो 15 सेंटीमीटर। तो BC कितना सेंटीमीटर हो गया मेरा? 15 सेंटीमीटर। अभी आप किसी को कहोगे जे हमारा जो मेज है, मेज में जो लैंप पोस्ट है, वो मेज का ये किनारे से कितने दूरी पे है? 5 सेंटीमीटर दूरी पे है। और नीचे वाले किनारे से कितने दूरी पे है? समझ में आ गया? आप अभी हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ रहे थे? 2 एक्सिस पढ़े थे, एक एक्स डैश, एक वाई डैश। दोनों लोग जहां काट करते थे वो क्या होता था? मूल बिंदु होता था। मूल बिंदु का मान क्या होता था? 0,0। पहला किसको बताता है? बताओ, एक्स को, और दूसरे वाला वाई को। ये तो पता है। अब देखो, इसको जो ये किनारा को मैंने क्या मान ले रहा हूं? एक्स एक्सिस भी मान सकते हैं, वाई एक्सिस भी मान सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसको मैं क्या मान रहा हूं? इस एक्सिस को, चलो यहाँ पे थोड़ा सा इसको रफ कर दे रहा हूं, आगे बढ़ा देता हूं। इस एक्सिस को मैं आगे थोड़ा बढ़ा दे रहा हूं, ठीक? तो ये कौन सा एक्सिस हो गया मेरा? वाई डैश सब कुछ, ठीक? अब इस एक्सिस को मैं इस तरफ बढ़ा दे रहा हूं, ठीक? तो ये क्या हो जाएगा बताओ? एक्स डैश। तो ये क्या बन गया बताओ? मूल बिंदु बन गया। तो बताओ यहाँ पे ये जो जा रहा हूं मैं, कितना बोल रहा है? 5। ये 5 है और ये कितनी है? 15 है। तो इसका जो निर्देशांक होगा, ये जो लैंप पोस्ट का निर्देशांक क्या होगा बताओ? कौन बता सकते हैं? लैंप पोस्ट का निर्देशांक क्या होगा बताओ? देखो, लैंप पोस्ट का निर्देशांक क्या होगा? किसी भी बिंदु का, इसमें देखो, किसी भी बिंदु हम P लिया, P का निर्देशांक क्या होता था? x, y। मान लो आप x एक्सिस के तरफ +1 +2 +3 +4 +5 करके होते हैं, और y एक्सिस के तरफ ऊपर तरफ +1 +2 +3 +4 +5 होते हैं। x एक्सिस के बाएं तरफ क्या होता है? -1 -2 -3 -4 -5 करके ऐसे चलते रहते हैं, और y एक्सिस के नीचे तरफ -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे होते ही है। अब मान लो इस जगह पे पहुंचना है तो 1 2 3, x का मान तब क्या हो गया? 3, और y की तरफ जाएंगे तो 1 2 3, क्योंकि इस जगह पे ही आ रहा है ना ये, तो 3,3।
तो यहाँ पे भी निर्देशन क्या होगा तब 5, पहले किस में जा रहा हूं हम लोग, इस तरफ जा रहा हूं ना, कितना गया ये 5, ये 5 सेंटीमीटर है और ये कितनी है 15, तो इसका निर्देशन क्या हो जाएगा 5,15, 5,15। या फिर इसको जब x मानेंगे और इसको y मानेंगे तब निर्देशन क्या हो सकता है, मतलब एक्सिस बदल दे रहा हूं मैं, इसको क्या कर दे रहा हूं y, इसको y कर दिए तो ये भी क्या हो जाएगा बताओ y डैश, ये y डैश हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा बताइए x, तो ये क्या बन जाएगा मेरा x डैश, तब निर्देशन क्या हो जाएगा बताओ, बदल जाएंगे 15,5 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? तो दो निर्देशन इसका बन सकता है, एक 5,15 हो सकता है, एक 15,5। आपके मन में ये बात आ सकता है कि 5,15 क्यों माना, वो तो मैंने माना, आप इसको कितना मान सकते थे, 3 भी मान सकते थे, इसको 10 भी मान सकते हो, तो आपका मर्जी, समझे? पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट करना है तो जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या बोल रहा है, सड़क योजना। सड़क योजना क्या है, एक नगर में 2 मुख्य सड़क है जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये 2 सड़क उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़क को इन मुख्य सड़क के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़क है। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों का एकल रेखाएं निरूपित कीजिए। क्वेश्चन समझे हो सब लोग, समझ पाए हो क्वेश्चन? हाँ, चलो क्वेश्चन जब समझ पाए हो तो तब तो हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना सब लोग को? चलिए तब तक नोट करिए, हम इसको फिगर बनाते हैं। तब तक इसको नोट करिए। देखिए क्या बोल रहा है, एक नगर है, नगर पता है ना, यहाँ पे कौन सा नगर है, यहाँ पे कौन सा है, दूधी होगा या फिर रेणुकूट में होगा, नगर होगा ना। नगर में बताओ एक मुख्य सड़क होता है कि नहीं, तो यहाँ पे 2 सड़कें हैं। कैसे कैसे है, एक पूर्व पश्चिम के तरफ और एक उत्तर दक्षिण के तरफ। तो हम ले लेते हैं, एक सड़क ले लेते हैं। हाँ क्या होता है सर, क्या रास्ता, मेन रास्ता, जैसे नेशनल हाईवे जो होता है। हाँ, तो ये एक्स और एक्स डैश है, किधर के किधर है, ये पूरब से पश्चिम है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, ईस्ट वेस्ट। समझ में आ गया? ये रास्ता है। इसको जब मैं एक्स एक्सिस मानते हैं तो बताओ इसका मूल बिंदु बीच में होते हैं, मूल बिंदु होते हैं। मूल बिंदु के इस तरफ क्या होंगे, +1 +2, और इस तरफ -1। ये तो पता है। ये कौन सी रास्ता है, ईस्ट वेस्ट, मतलब पूरब से लेके पश्चिम की तरफ एक रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है, दक्षिण से, उत्तर से लेके दक्षिण के ओर, ठीक। तो ये हमारा y डैश एक्सिस बन सकते हैं, और ये क्या है, नॉर्थ और साउथ। ये समझ में आ गया कि नहीं बताओ? इतना दूर तक फिगर समझ में आया? सेकंड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्लियर हो गया? 2 सड़क हो गया। अब 2 सड़क क्या कर रहा है, अब 2 सड़क क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो कट कर दिए मैंने, तो ये जब कट करता है वो क्या जाता है, मूल बिंदु हो जाता है। वो क्या हो जाता है, मूल बिंदु। ये तो पता है कि नहीं बताओ? ये पता है ना, ये पता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑरिजिन, ठीक, ऑरिजिन कहते हैं। ये बताओ, मूल बिंदु को ऑरिजिन कहते हैं। और एक चीज बताओ, एक्स डैश को कौन सा एक्सिस बोलते थे हम लोग, बताओ, कौन बता सकते हैं? क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस का नाम क्या होता था, भूल गए हो? एक्स डैश को क्या बोलते थे हम लोग, एक्स अक्ष। क्या है, एक्स अक्ष। और इसी को क्या बोलते थे हम लोग, भुज। क्या बोलते थे, भुज।
एक्स डैश को एक्स अक्ष कहलाएगा और इसका नाम क्या है? भुज। वाई डैश को क्या बोलते हैं हम लोग? वाई अक्ष। और इसका क्या होगा? कोटि। क्या नाम है इसका? कोटि। ठीक है, ये तो बता दिए थे। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन पे देखो, दो सड़क आपस में क्या हो गया? कट हो गया। अब बोल क्या रहा है? नगर की अन्य सभी सड़कों इन मुख्य सड़क में समांतर परस्पर 200 मीटर है। समांतर का मतलब समझते हो? समान अंतर। तो ये मेन सड़क है, इसके समांतरल मतलब ऐसे एक बराबर लाइन खींचते हुए चलना है हमको। कितने सड़क है? 5। 1 2 3, ऊपर की तरफ 3 ले लिए और नीचे की तरफ 2 ले लेता हूं। इसको मिटा दे रहा हूं कहीं कि यहां पे रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी। ये देखो, हो गया। ये समान दूरी होगा, हमसे थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जा रहा है लेकिन आपको इक्वल होना चाहिए। ठीक, आप इस तरफ इस रास्ते के भी, इस जो सड़क है इसके भी समांतर बना लेते हैं 5। 1 2, इस तरफ बना लो 3। 1 2 3। समझ में आ गया? ये समांतर है, मतलब वाई अक्ष से ये जो रास्ता जितना दूरी होगा, ये रास्ता का भी उतनी दूरी होगा, इसका भी उतना दूरी होगा, इधर वाले की भी उतना दूरी, सब इतना दूरी होगा। एक्स और एक्स डैश जो रास्ता है हमारा पूरब से लेके पश्चिम तक, इस सड़क के ऊपर में 3 सड़क है ना, ये जितना दूरी होगा ये भी उतना दूरी होगा, ये भी उतना दूरी होगा, नीचे भी उतना दूरी होगा। समझ रहे हो? और ये दूरी हमको कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर या फिर 200 मीटर की पैदा मानना है। ये दूरी कितना मानना है हमको? 1 सेंटीमीटर बुक में दिया है, या फिर 200 मीटर। ठीक है, इसका नाम भी दे देना है ना मेरे को। ये कौन सा मान रहा हूं मैं? 1 नंबर मार्क। ये कौन सा है? ये प्रथम मार्क मान लो। ठीक, तो ये वाली कौन सा हो जाएगा? द्वितीय मार्क। ये कौन सा हो जाएगा मेरा? द्वितीय मार्क। समझा? ये वाला तीसरा होगा और ये वाले कितने हो जाएंगे? चौथा मार्क। ये 5वां मार्क। ये किस रास्ता का? पूरब से लेके पश्चिम में जो रास्ता था वो सब मार्क मैंने बना दिया उसके समांतराल में। ठीक, अब देखो वाई और वाई डैश जो अक्ष है या फिर सड़क है, इस सड़क के समांतर कौन कौन है? ये वाला है, ये वाला है और ये है। तो इसको मान लो हम प्रथम मार्क दे दे, तो ये कौन सा हो जाएगा बताओ? द्वितीय मार्क। ये कौन सा हो जाएगा? तृतीय मार्क। ये चौथा, ये पंचम। ठीक, और यहां पे कह दीजिएगा 1 मार्क और दूसरे मार्क के बीच की दूरी कितना है? प्रथम मार्क से लेके द्वितीय मार्क जो है, प्रथम मार्क से द्वितीय मार्क का दूरी कितना हो रहा है? द्वितीय मार्क का दूरी कितना है? बोलो। 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर तो दिया है बुक में, 2 क्यों? 1 सेंटीमीटर ना दिया है तो 2 बोल रही हो? हाँ, बराबर कितना दिया है वो? 200 मीटर। बस यही तो बोला है हमको, और कुछ नहीं। इसको बना देना है और कुछ नहीं। ठीक, क्लियर हो गया ना? इसके बाद 3.1 पे और कोई क्वेश्चन है? नहीं, और नहीं है। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए उन क्रॉस को क्या कर सकते हैं? नहीं है, उस साइड में देखो। देखो क्या बोल रहा है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए उनके क्रॉस स्ट्रीट चौराहा हो सकता है। इसको चौराहा कहोगी नहीं, 2 रास्ता जहां काट कर रहा है। ये एक रास्ता था और ये एक रास्ता था, दोनों कट किया यहाँ पे तो चौराहा बन गया कि नहीं? इधर से एक रास्ता, इधर से एक रास्ता, इधर से चौराहा हुआ कि नहीं? ये चौराहे का नाम क्या होगा? कौन बता सकते हैं? मूल बिंदु। चौराहे का नाम क्या होगा? ये चौराहे का नाम मूल बिंदु है। क्या है? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? चौराहे का नाम क्या हो गया? मूल बिंदु। इसके बाद नोजमस लगाना। देखो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला का 1 क्या कह रहा है? कार्तीय तल। कौन सा है? कार्तीय तल।
पहले देखो कार्तीय तल आपको समझना पड़ेगा क्या है। ए शांति से बैठो। कार्तीय तल क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ठीक, तो देखो हम क्या बनाएंगे, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश, दोनों जहां कट करता है वो क्या होता है, मूल बिंदु कहते हैं, ऑरिजिन, इसको इंग्लिश में ऑरिजिन कहते हैं, हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। ये जो तल को कहते हैं कार्तीय तल, या फिर कौन सी तल बोलते हैं, एक्स वाई तल भी कहते हैं। कौन सा नाम है इसका, एक्स वाई तल। समझ में आ गया। अब इसी में क्या पूछ रहा है बताओ, कार्तीय तल में क्या पूछ रहा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की, बस किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली। हाँ बस देखो, अभी इधर ध्यान दो, किसी बिंदु ले लिया मैंने P, ठीक, इस P बिंदु को निर्देश करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले एक्स अक्ष की तरफ जाएंगे, फिर वाई अक्ष में चलते थे, एक्स अक्ष की तरफ मान लो +1 +2 +3 +4 करके चलेंगे, फिर वाई अक्ष की तरफ भी +1 +2 +3 +4 +5 करके चलेंगे। तो इस जगह पे तभी तो आएंगे, ये तब क्या हो जाएगा, एक्स वाई इसका निर्देशन हो जाएगा, पक्का ना। अब इस बिंदु को दर्शाने के लिए जो एक क्षैतिज रेखा होता है उसका नाम क्या है, क्षैतिज बोल रहा है ना, तो क्षैतिज ये वाला है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल, और हिंदी में क्या कह रहे हैं, क्षैतिज। समझे कि नहीं। तो इसका नाम क्या होगा, ये कौन होगा बताओ, क्षैतिज को कौन सा एक्सिस कहोगे, ये जो क्षैतिज रेखा को कौन सा एक्सिस कहोगे, ये बताओ, ये रेखा का नाम क्या है, तो ये भी कौन सा एक्सिस होगा, ये भी, तो क्षैतिज रेखा को क्या कह रहे हैं, एक्स अक्ष। क्षैतिज रेखा का नाम क्या हो जाएगा, तो क्षैतिज ना, क्षैतिज तल का नाम क्या हो जाएगा, क्षैतिज तल बोल रहा है कि क्षैतिज रेखा बोल रहा है, रेखा। क्षैतिज रेखा का नाम क्या हो जाएगा बताओ, एक्स अक्ष होगा, क्या होगा, समझ में आ गया। अब बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, और कौन सा रेखा बोला है, ऊर्ध्वाधर उधर, समझे, जिसको हिंदी में, ये इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन, वर्टिकल लाइन, ऐसे वाली जो लाइन, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर बोल रहा है ना, ऊर्ध्वाधर लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे वर्टिकल लिख रहा हूँ, आप लोग हिंदी में लिख लीजिए वर्टिकल लाइन, ठीक। इसका नाम क्या होगा बताओ, ऐसे वाली लाइन है ना, ये वाई एक्सिस है, तो ये वाई अक्ष का हो गया, समझा, वाई अक्ष, जिसको इंग्लिश में वाई एक्सिस कहते हैं। बस यही चीजें बोला था, हाँ, और कुछ नहीं। कार्टेशियन तल कौन हो गया, एक्स और वाई एक्सिस जो होते हैं उसको कार्टेशियन तल कहते हैं। एक्स और एक्स एक्सिस की जो ये वाली रेखा को, मतलब इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक, और इस रेखा को वर्टिकल कहते हैं, हिंदी में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्लियर ना, इसको एक्स कहते हैं, उसको वाई। और क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में बता, इन दो रेखाओं से बने भाग का नाम क्या होगा, कौन बता सकते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष से जो बने जो तल में कितने भाग बन गया है यहाँ पे, तो इसका नाम क्या होगा, चतुर्थांश। क्या होगा, चतुर्थांश। हाँ, और क्या, और कुछ नहीं, यही तो पूछा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है देखो, चतुर्थांश। तो इसका नाम क्या बनोगे, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, और ये तृतीय, और ये हमारा चौथ, यही है और कुछ नहीं। उसके बाद इसमें है और बोलो, जल्दी बोलो थोड़ा। हाँ, बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित। बस ये बताओ, तो ये बोल क्या रहा है, दो अक्ष जहां पे कट कर रहा है ना, उसकी मूल बिंदु का नाम, यही पूछा ना। बताओ कौन बता सकते हैं,
एक अक्ष और y अक्ष जहां कट किए हैं, यहीं पे ना कट किए हैं, तो मूल बिंदु का निर्देशन क्या होगा? 0,0। यही तो मूल बिंदु ना है हमारा। अरे जहां दोनों कट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं ना, मूल बिंदु तो बोलते हैं इसको। तो इसका निर्देशन क्या होगा? 0,0। यही पूछा था, समझ में आ गया? इसके बाद नंबर 2 में क्या दे रहा है? एक चित्र दिया है। चित्र में क्या दिया हुआ है? एक्स एक्सिस का अंक बता दिए हैं 1 2 3 4 5। एक्स के पॉजिटिव के तरफ कितने घर है? 1 2 3 4 5। नेगेटिव के तरफ भी कितनी है? 5 है। 1 2 3 बराबर दूरी होना चाहिए, 4 5। तो ये -1 -2 -3 -4 -5 ये दिया है। और y के तरफ कितने हैं? ऊपर तरफ 6 है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब नीचे तरफ कितने हैं? 5 है। तो 1 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5। समझ में आ गया? इसके बाद कुछ बिंदु लिया है 6 और 2 के। 2 के सीधा करते जाओ, और यहाँ पे 6 तक था, 6 तक था, सॉरी 6 तक है, तो एक तो बढ़ा देना और क्या। ये समझ में आ गया कि नहीं बताओ? यहाँ पे 6 तक, इसका नाम क्या दे दिया? D। इस जगह पे जो बिंदु है D। इसके बाद 2 और -5। 2 है -5, इसका नाम क्या दे दिया? B। और क्या दिया है? H। H कहाँ पे है? -3 -5। तो -3 यहाँ पे, ऐसे सीधा करके आगे बढ़ो और 5 से आगे बढ़ो, तो इसका नाम क्या दिया है? H। और क्या है? M दिया है। एक M है, कहाँ पे जानते हो? 3 के ऊपर एक M है, इस जगह पे एक M है। और क्या है? 5 के सीधा पे, 5 के सीधा पे क्या है? और 3 के सीधा पे, 3 के सीधा पे यहाँ पे आ जाओ, और 5 के सीधा पे आ जाओ। इस जगह पे क्या है? E है। क्लियर? इसके बाद एक 4 के सीधा पे और 2 के सीधा पे, तो 2 के सीधा पे ये आ जाओ, और 4 के सीधा पे, यहाँ पे नाम क्या है? G। और एक है 5 और -5। 5 पे आ जाओ नीचे की तरफ, -5 से इधर कर दो, तो इसका नाम क्या दिया है? C। अब क्या पूछ रहा है? देखो क्वेश्चन देखो, एक एक क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल क्या रहा है? जो B का निर्देशांक, तो B कहाँ पे है? इस जगह पे है। निर्देशांक के लिए पहला x होता है कि पहला y होता है? x। तो पहले x देखेंगे, x के किस तरफ जाओगे? माइनस की तरफ। 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? -5, y का कितना जा रहा है? 1 2 -2,5। तो B का निर्देशांक क्या होगा? इसके बाद क्या दिया? C का निर्देशांक। C कहाँ है? यहाँ पे। तो पहले तो x के तरफ जाना है, 1 2 3 4 5, तो 5, y के नीचे तरफ जाओगे, 1 2 3 4 5 -5, C का निर्देशांक। इसके बाद किसका है? निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचान गया बिंदु। -3 कहाँ पे है? यहाँ पे। -5 कहाँ पे है? -5 कहाँ पे है बताओ? हाँ यहाँ पे। तो कहने का मतलब -3 और -5 जो है वो कौन है? ई बिंदु। -3 और -5 द्वारा पहचान गया बिंदु का नाम क्या हुआ? ई। समझ में आ गया? इसके बाद क्या बोल रहा है? निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचान गया। 2, -4 कहाँ पे है? देखो पहले 2 है, -4 मतलब y की तरफ नीचे जाएंगे, 1 2 3 4, तो कौन बिंदु आया? G। तो G का निर्देशांक क्या हो गया? 2, -4। समझ में आ गया? इसके बाद D का भुज। D कहाँ है? D कहाँ है? D। बताओ D का भुज क्या होगा? बताओ, कौन बता सकते हैं? D का भुज
ए भाग जाओ घर। डी का भुज, भुज मतलब क्या होता है? एक्स, एक सच को भुज ना कहते हैं। तो डी का भुज होगा तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। तो डी का भुज कितना होगा? 6। अब यही चीज ना बता रहे थे, एक्स एक्सिस को भुज कहते हैं, वाई एक्सिस को कोटि कहते हैं, इसीलिए डी का भुज पूछ दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी का भुज समझ में आया? इसके बाद क्या बोल रहा है? बिंदु एच की कोटि। एच कहाँ है? एच कहाँ है? एच यहाँ है। बताओ एच का कोटि क्या होगा? एच का कोटि मतलब वाई का मान लेना है। तो वाई का मान लेना है तो वाई पे क्या है? -3। तो एच का कोटि क्या हो जाएगा? -3। कोटि बराबर क्या हो जाएगा? -3। समझ में आ गया? इसके बाद क्या बोल रहा है? बिंदु एल की निर्देशांक। एल कहाँ पे है? एक दिया था एल बिंदु इस जगह पे। हाँ, एल का निर्देशांक बताओ। एल का निर्देशांक क्या होगा? कौन बता सकते हैं? 5 गुड, 0,5। क्योंकि एक्स एक्सिस में तो ना हम राइट की तरफ जा रहा हूं ना कि लेफ्ट तरफ जा रहा हूं। ये जो एल बिंदु किस अक्ष में है? वाई अक्ष में। और वाई अक्ष की निर्देशांक हम बता दिए थे क्या? 0,y होते हैं ना। वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता था बताओ? ये बता दिए थे। निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक 0,y होता था। तो बताओ एल बिंदु, एल जो है वाई अक्ष में नहीं है क्या? तो वाई अक्ष में है तो एक्स का मान क्या होगा? 0। और वाई का मान कितना? 1 2 3 4 5। 0,5। ये बता दिए थे पहले क्लास में ही बता दिए थे। वाई अक्ष में किसी बिंदु, वाई अक्ष में किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,5। और एक्स अक्ष में किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बताओ? एक्स अक्ष में किसी बिंदु का निर्देशांक ये तो पहला क्लास में ही बता दिए थे हम। क्या होगा? x, 0। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष में बिंदु के लिए हम एक्स अक्ष में ही जाएंगे, y की तरफ ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। इसलिए क्या होता है? x, 0। समझ में आया? अभी मान लो सपोज यहीं पे एक बिंदु दे दिया, नाम दे दिया, कौन? Q दे दिया सपोज। Q 4 पे। तो इसका निर्देशांक क्या होगा बताओ? 4,0। Q का निर्देशांक तब क्या हो जाएगा? 4,0। क्यों? क्योंकि Q बिंदु किस में है? एक्स अक्ष में है। और एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? x, 0। तो इसीलिए x के तरफ 1 2 3 4 करते हुए जाएंगे और y अक्ष की तरफ ना ऊपर जा रहा हूं नीचे जा रहा हूं, इसीलिए क्या हो जाएगा? क्लियर? इसके बाद और क्या पूछा? बिंदु M का निर्देशांक। M कहाँ पे है? हाँ, M यहाँ पे है। -3,0। हाँ गुड। तो M का निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा? -3,0। क्यों? क्योंकि M बिंदु जो है एक्स अक्ष में है। एक्स अक्ष में होगा तो उसका निर्देशांक कितना होता है? ध्यान में रखना। माइनस की तरफ होंगे तो माइनस होंगे, प्लस की तरफ होंगे तो प्लस होंगे। वाई अक्ष में किसी बिंदु है तो वो 0,y होगा। ऊपर तरफ है तो प्लस होंगे, नीचे तरफ है तो माइनस होंगे। सीधी सी बात। क्लियर हो गया ना सबको? तो एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद बताओ 3.3। अच्छा कंप्लीट कर देते हैं इसको। समझ में आ जा रहा है ना? 3.3 बताओ। 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहला का आई है क्या? नहीं, फर्स्ट। चलो फास्ट तो बताओ क्या बोला है क्वेश्चन। इसको लिख लो, जल्दी लिखना है तो बताओ क्वेश्चन क्या है। किसी चतुर्थांश में या किसी अक्ष पर बिंदु। चलो लिखना पड़ेगा। चलो हम देख लेते हैं। किसी चतुर्थांश में या किसी अक्ष पर बिंदु इतना इतना और इतना स्थित है, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करने के लिए अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। क्या बोला? किसी चतुर्थांश में किस अक्ष पर बिंदु है बोल रहा है। तो ये तो हो गया ना। तो देखो अच्छा सर, बस ये वो बोलो। बताना है। हाँ हाँ हाँ, और कुछ नहीं। कर लोगे ना? एकदम इजी है ये चैप्टर। पहला क्लास जो लोग नहीं अटेंड किया था वो लोग को थोड़ा सा दिक्कतें होगा, और क्या, हमने बता दिए थे उस टाइम। देखो यहाँ पे क्या बोला है, जैसे कि एक बिंदु दे दिया, कौन सा दिया है मेरे को? -2, बता -2 किसको बताता है? x को। -2x और 4 किसको बताएगा? y। अब बताओ x का मान क्या है यहाँ पे? तो किस तरफ जाएंगे? x के बाएं तरफ 1 2 यहाँ पे आएंगे। y का मान कितना है?
+4। ऊपर तरफ जाएंगे कि नीचे तरफ? तो ऊपर में 1 2 3 4 इस जगह पे, तो इसको हम ऐसे कर ले और इसको हम ऐसे कर ले, तो ये बिंदु कौन बन गया मेरा? -2, 4। तो बताओ ये कौन सी चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में है। ये कौन सी चतुर्थांश है? द्वितीय चतुर्थांश। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद वाला बताओ क्या होगा? 3, -1 बताओ, हाँ खुद बताओ कितना होगा? सर चतुर्थांश में होगा। कौन सा क्या दिया है उसके बाद वाला? 3, -1। ये किसमें, कौन सी चतुर्थांश में होंगे? x का मान क्या है? प्लस है और y का मान माइनस, तो +3 की तरफ जाएंगे 1 2 3, y की माइनस मतलब नीचे आएंगे, इस जगह पे होंगे। इस जगह पे कौन होंगे मेरा? 3, -1। तो ये कौन? चतुर्थ चतुर्थांश। समझे? इसके बाद वाला कौन सा दिया है? -1 0। तो -1 0 कहाँ पे होगा बताओ, कौन बता सकते हैं? सर यहाँ पे होगा। कहाँ पे? बीच वन पे -1, 0 कहाँ पे होगा? अरे इधर कहाँ पे बताओ? -1 पे। अरे पहला कहाँ पे जाएंगे हम लोग? एक सच के तरफ। एक सच के तरफ तो आ गए। आप बताओ y का मान क्या है? ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? वहीं रहेंगे। तो ये कौन सा है? एक सच में रहा करेगा। तो यही चीज नहीं बोल पा रहे हो। -1, 0 किस में है? एक सच में है। कहाँ पे है? एक सच में। समझ में कि नहीं? समझ में आ गया? इसके बाद क्या दिया है? 1, 2 बता दोगे? -3, ये सब तो बोल लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो सिमिलर ही है बाकी सब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आपको दिया है, एक टेबल बना के दे दिए हैं। देखो टेबल क्या बना के दिया है? x और y का। समझे? इसमें कुछ वैल्यू दिया है। क्या दिया है? -2 नहीं, y का 8 दिया, x का -1, y का 7 दिया, इसका दिया 0 और इसका दे दिया -1.25 और ये दे दिया कितना? 1 और ये 3। इसके बाद क्या दे दिया मेरे को? 3 - 1। ये समझ में आ गया? अब इसको थोड़ा सा राफ कर लेते हैं, कहीं कि इसमें अधिक ही दिख रहा है ना। ये ग्राफ पेपर आप लोग के पास मिलेगा। यहाँ तो ग्राफ पेपर नहीं है। ब्लैक बोर्ड में ग्राफ पेपर बनाने के लिए कोशिश करेंगे तो उतना तो बन नहीं पाएगा, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है? तो देखो x का मान क्या दिया है और y का मान, तो इसका जो पहला निर्देशांक क्या बन जाएगा? मान लो -2, 8। फिर एक निर्देशांक क्या बनेगा? -1, 7 और एक निर्देशांक क्या बनेगा? 0, -1.25 और 1, 3 और 3, -1। इतने सारे क्या बनेगा? निर्देशांक बिंदु। समझ में आया? पहले इस टेबल से समझ में आया कि नहीं सबको? पहले बताओ। इस टेबल से x और y की हमने बिंदु की निर्देशांक बना लिए। अब हमको बताना क्या है? इसको आलेख तल में, मतलब आलेख तल मतलब ग्राफ पेपर होता है। यहाँ पे तो ग्राफ पेपर नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए। तो क्या करते हैं ग्राफ पेपर में, एक एक यूनिट की सब स्क्वायर बॉक्स बना लेते हैं। जैसे इसको हम बढ़ा दिए ना, इसको जोड़ दें तो ये क्या है भला बना? बताओ, एक वर्ग बना कि नहीं? ऐसे सब वर्ग होते हैं। किसमें? ग्राफ पेपर में। समझ रहे हो? और बराबर ये सब बराबर होंगे। इधर भी ऐसे होते हैं। ग्राफ पेपर होगा आपके पास। देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कहीं फिगर तो होगा जरूर, है ना? ग्राफ पेपर, ये जो ग्राफ पेपर है देख रहे हो? तो ऐसे एक एक जो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है ना, वो एक एक यूनिट मान के चलना है हम लोग को। तो वही चीज करके, तो देखो यहाँ पे हमको दर्शाना है। तो पहला कौन है? तो -2 है, तो x के तरफ कितना आएंगे? 1 2 आ गए। y का मान कितना है? 8। तो यहाँ पे और बढ़ा लेंगे हम दोनों लोग, और कितना बढ़ा लेंगे? 7 और 8। तो चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे इसको 2 था ना, इसको बढ़ा लीजिएगा थोड़ा। ग्राफ पेपर तो रहेगा, इस जगह पे होंगे। कौन होंगे वो? -2, 8। समझ में आ गया ना? ऐसे दूसरे पॉइंट का भी निकाल लोगे। -1, 7 कहाँ पे होगा? -1 7 यहीं पे कहीं पे होंगे। ये 8 था ना,
यहीं पे होंगे, 1 है इस जगह पे होंगे, समझ रहे हैं ना। ये ग्राफ पेपर होंगे तो ग्राफ पेपर में आपको दर्शाना है और कुछ नहीं है। ये दिया था टेबल में पहले क्या किया मैंने, बिंदु की निर्देशांक बना लिए, इसके बाद ग्राफ पेपर में गिनती करते हुए चले जाना है। तो देखो 0, -1.25 ये आपको दिक्कतें पहुंचा सकता है। 0 कितना है, x का मान, तो x का मान 0 कहां पे होता है, मूल बिंदु में। अब क्या है -1.25, y का मान माइनस है तो मतलब नीचे जाएंगे। हम इसको कितना लिए थे, 1 लिए थे ना, 1.25 मतलब इसके पास में यहीं पे कहीं पे होंगे, समझे। इसके बाद क्या है 1,3, 1,3 कहां पे होगा, 1 यहाँ पे, y की तरफ 3 जाएंगे, घर 3 यहीं पे आएंगे कहीं, समझे। इसके बाद वाला 3, -1 कहां पे होगा, 3 मतलब प्लस की तरफ जाएंगे, 1, 2, 3, -1 मतलब y की तरफ, यहाँ पे है। बस यही दर्शाना है और कुछ नहीं। समझ में आ गया रही सभी लोग को ना। तो चलो चैप्टर कंप्लीट हो गया, बंद कर दो।